सो है गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एमडी फैजल, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। तो दोस्तों, मेरा होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा हम काम करते हैं और अपने पेशेंट को जड़ से इलाज करते हैं। यानी दुनिया में कोई भी बीमारी हो उसका इलाज जड़ से हम करते हैं। इसको बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, यानी हर बीमारी को जड़ से इलाज करना। तो ये कैसे होता है, क्या ये संभव है? यानी दुनिया का कोई भी बीमारी हो उसका जड़ से इलाज संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले आपको पता होना चाहिए कि हुआ कैसे, कोई भी बीमारी होता क्यों है और उसका इलाज क्या है। अभी का प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी दवा के फेर चक्कर में रहता है कि हमको कोई भी बीमारी का दवा मिल जाए, लेकिन वो आदमी एक कारण नहीं समझ पाता है कि इसका कारण क्या है, और छोटा छोटा बीमारी का ज़िंदगी भर दवा खाना चाहता है। तो उसी को हम लोग समझेंगे कि या तो शुगर हो, हार्ट अटैक हो, दम्मा हो, निमोनिया हो या कैंसर हो, ये जड़ से ठीक कैसे होगा, पहले इसका रूट कॉज आप जानेंगे। यानी वैसे समझ लीजिए कि आपके घर में आग लगा है, तो आप ज़रा सोचिए धुआं हटा देने से आग वो बुझ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही होता है कि अगर कोई बीमारी हो और दवा खा ले तो बस वो धुआं को ख़त्म कर सकता है, बीमारी को नहीं। तो आग बुझाने के लिए क्या करना होगा? आपको कारण पता करना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आग बुझेगा। वैसे ही कोई भी बीमारी हो उसका कारण पहले पता हो जाए तो इलाज करना बहुत मतलब ईज़िली हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या कारण हो सकता है और मेन इसका कारण क्या है और दवा ज़िंदगी भर खाना क्यों पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाला है। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक बार में हर मरीज़ को समझाना बहुत मुश्किल होता है। सो ये मेरे पेशेंट एक वीडियो देख के और अपना डेली रूटीन समझ सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पेशेंट को क्लिनिक पे समझाना बहुत मुश्किल है और एक एक करके समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम पेशेंट को यूजुअली बता देते हैं कि मेरा वीडियो देख लें और इसमें आप बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं। तो ये मेरा उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है जो हमसे दिखा चुके हैं और हमारे डाइट फॉलो करना चाहते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा शरीर किससे बना है? भोजन से। जब शरीर भोजन से बना है तो शरीर खराब कैसे हुआ होगा? क्योंकि भोजन गलत हुआ होगा। जब शरीर हमारा भोजन से बना है तो शरीर खराब क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। और भोजन एक दिन गलत होने से नहीं खराब होता है शरीर। इतना नाजुक, इतना तुनका शरीर नहीं है कि आप एक दिन भोज भात खा लिए तो आपका शरीर खराब हो गया। ये काम आपका कंटिन्यू हुआ, यानी एक हफ्ता या एक महीना या एक साल में ये नहीं हुआ। आपने ये गलती रोज़ रोज़ किया और ये गलती 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल तक करते रहे, तब जाके ये 35, 40, 45 और 60 साल में इसका रिज़ल्ट आता है। तो वो चीज़ है क्या और वो गलती इंसान करते क्या है? यूजुअली अभी के डेट में डायबिटीज़, जिसको शुगर हम लोग बोलते हैं, डायबिटीज़, दम्मा, निमोनिया, बहुत सारा गठिया और बहुत टाइप के गठिया होता है, हार्ट अटैक, किडनी और लीवर प्रॉब्लम, ये बहुत फैल गया है। मतलब आग की तरह अपने समाज में फैला हुआ है और अपने इंडिया में है। तो इसका कारण क्या है? और जैसे आपको पता होगा कि डायबिटीज़ का दवा आपको ज़िंदगी भर खाना होता है। अगर बीपी हाई हो तो दवा ज़िंदगी भर खाना होता है। हार्ट अटैक हो तो दवा ज़िंदगी भर खाना होता है। तो क्या ये सत्य है? और अगर ज़िंदगी भर दवा नहीं खाना होता है तो फिर मेडिकल साइंस ऐसा क्यों नहीं बताता है कि आपको ज़िंदगी भर दवा नहीं खाना है? कोई और मेथड यूज़ करके आप, दूसरा मेथड यूज़ करके आप अपना जीवन बिना दवा के जी सकते हैं। वो इसलिए नहीं वो इसलिए नहीं बताता है क्योंकि WHO यानी मेडिकल साइंस ऐसे बनाया गया है कि WHO या मेडिकल साइंस कहता है कि बेटा ऐसा इलाज करो कि दवा भी रहे, मरीज़ भी रहे, बीमारी भी रहे और डॉक्टर भी रहे। ये चारों खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके, कोई किसी से क्षतिग्रस्त ना हो। मतलब कि दवा भी ज़िंदगी भर चले, बीमारी भी ज़िंदगी भर रहे और दवा भी ज़िंदगी भर रहे और डॉक्टर भी ज़िंदगी भर आपका इलाज करते रहे, और ये चारों अपना जीवन खुशीपूर्वक यापन करें, कोई किसी से क्षतिग्रस्त ना हो। यानी डॉक्टर आपको पढ़ा देंगे कि ये बीमारी आपका ज़िंदगी भर रहेगा और आप ज़िंदगी भर बीमारी का गुलाम रहो, ज़िंदगी भर दवा का गुलाम रहो। तो ये सबसे ख़राब WHO का या मेडिकल साइंस का रीति है। तो फिर हम मेडिकल साइंस के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने और भी बहुत सारे किताबें पढ़े हैं और भी बहुत सारा शोध किए हैं जिसमें हमको मिला ऐसा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं।
तो डायबिटीज़ कैसे जड़ से जाएगा, या कैंसर हो या फैटी लिवर हो या कोई भी बीमारी हो, दुनिया का कोई भी बीमारी हो, जड़ से कैसे ठीक होगा। जैसे आपको पता है कि शरीर हमारा भोजन से बना है, ख़राब क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा, और ये भोजन सालों साल गलत होगा तब जाके आपका शरीर खराब होगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, क्या आज से 50-60 साल पहले डायबिटीज़ हुआ करता था? क्या आज से 50-60 साल पहले कैंसर हुआ करता था? क्या आज से 50-60 साल पहले अस्थमा, बहुत क्रॉनिक बीमारी हुआ करता था? यूजुअली बहुत सारे पेशेंट का जवाब आता है कि नहीं, 50 साल पहले डायबिटीज़ नहीं हुआ करता था। हाँ, हुआ करता था। हमने कभी गांव में या अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने देश में कभी सुन लिया किसी को डायबिटीज़ हुआ या कैंसरस हुआ। लेकिन अभी क्या है, अभी हर घर में लगभग सबको डायबिटीज़ है। 90% इन्वॉल्व है, हर जगह पूरा इंडिया इन्वॉल्व है। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपको सरकार ही दवा देगा, डायबिटीज़ का दवा बांटने लगेगा कि भाई खाओ और मरो। लेकिन सरकार का भी या मेडिकल साइंस का भी इस चीज़ पे बात कतई नहीं करेगा कि आपका डायबिटीज़ जड़ से चला जाए, क्योंकि वो चाहता है कि आपका डायबिटीज़ रहे, दवा का बिजनेस चालू रहे और ये कारोबार सालों साल चलता रहे, क्योंकि इसका जो कारोबार हो बहुत सारा $बिलियन में कारोबार चलता है, तो ये चलता रहे। लेकिन ये सही नहीं है। तो हम लोग जानेंगे कि ये ठीक कैसे होगा। तो 50 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय का भोजन कुछ और था, अभी का भोजन कुछ और है। 50 साल पहले कुछ और डेवलप नहीं था और अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन खाना वही है। तो हम लोग अभी बात करेंगे खाने के मैटर पे। बीमारी इसी से होता है, मेन बीमारी का कारण है खाना। और कौन सा खाना है जो आपको हर बीमारी कराता है? वो है कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा खाने में ये है, मॉलिक्यूल है जो आपके लिए जहर है। तब जहर है जब आप वर्किंग एफिशिएंसी आपका कम है, आप शारीरिक श्रम कम करते हैं। तो आज से 50 साल पहले का हम लोग बात कर लें तो उस समय क्या था कि हमारे पूर्वजों दिन में 2 टाइम खाते थे। कितने टाइम? दिन में 2 टाइम। कभी उनको स्नैक नहीं हुआ करता था, मतलब वो बीच बीच में खाने नहीं खाते थे। 2 टाइम कितने बजे खाते थे? 10-11 बजे नाश्ता किए या लंच किए, जो भी हुआ, और शाम में 6 से 7 बजे खाना खा लिए वो। और दिन भर क्या करते थे भाई? तो दिन भर वो खेत में काम करते थे, कुदाल चलाते थे, पीठ पे बोझा ढोते थे, पैदल कहीं बाज़ार जाना होता तो 5-5 किलोमीटर पैदल बाज़ार जाते थे। खेत देखने जाना होता था तो वो लोग पैदल जाते थे। अभी का क्या है, अगर बाज़ार जाना हो तो भाई 4 चक्का से, 4 व्हीलर से या बाइक से जाना है। खेत देखने जाते, कोई भी किसान हो तो आजकल हीरो होंडा फेमस हुआ है, लोग हीरो होंडा से जाते हैं खेत देखने। अभी से कुछ साल पहले लोग खुले में शौच करते थे, इसी बहाने टहल भी लेते थे। सरकार वो भी बंद कर दिया, वो भी ख़त्म। यानी और किसान के साथ क्या हुआ, पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, अब ट्रैक्टर आ गया तो किसान का शारीरिक श्रम खत्म हो गया। कुछ साल पहले किसान जो धान का खेती होता था उसका जो निकालना होता था उसको पीट के निकालते थे, मतलब मेहनत करके उसका बीज निकालते थे। अभी क्या है, उसके लिए भी मशीन आ गया। यानी किसान का सारा मेहनत श्रम खत्म हो गया। और खाना क्या है, पहले के खाने के तुलना में अभी उसका ट्रिपल हो गया है। यानी बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं आज के लोग, और स्नैक सबसे ज़्यादा। यानी क्या आप भी ज़रा सोचिए, 50 साल पहले कोई फास्ट फूड हुआ करता था? 50 साल पहले चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा यूजुअली हुआ करता था। लेकिन क्या ये आपके पैकेजिंग फूड आपके 50 साल पहले था? नहीं था। और अभी क्या है, अभी पूरा मिल रहा है आपको, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा आपको, सब कुछ यूजुअली इजी मिलेगा, पैकेजिंग फूड, और बहुत बहुत आसानी से लोग खाते हैं। क्या 50 साल पहले लोग का शारीरिक श्रम क्या था और अभी क्या है? क्या 50 साल पहले लोग दिन में 10 बार खाना खाते थे? नहीं खाते थे। लेकिन अभी क्या है, लोग अनाज खाना ज़्यादा कर दिए हैं और मेहनत करना कम। यानी कार्बोहाइड्रेट है क्या, पहले ये समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट बोले तो एनर्जी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा? कोई भी कार्बोहाइड्रेट है अगर आप खाएं तो वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनेगा तो ब्लड में जाके ग्लूकोज बढ़ाएगा। तो इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के और बॉडी में जहाँ तहाँ इकट्ठा करे, या तो एनर्जी के रूप दे
या बॉडी में इकट्ठा करे। वो इसलिए इकट्ठा करता है क्योंकि अगर आपको एक दिन कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो आपका जीवन नहीं चल सकता है। तो शरीर वो चाहता है कि आप अगर जिस दिन एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ले लें उसको स्टोर करने के लिए। तो आप अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिए और खर्च कर दिए, मतलब जितना कार्बोहाइड्रेट लिए उतना खर्च कर दिए, तो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब स्टोर नहीं होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका शारीरिक श्रम बिल्कुल कम है और आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएं और मेहनत नहीं किए तो फिर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो खाए वो तो अंदर ही रह गया। तो शरीर मॉलिक्यूल बनाता है 3, यानी आप जो ग्लूकोज खाए वो 3 रूप में कन्वर्ट होता है, या तो चर्बी बनेगा, नहीं तो तेजाब बनेगा। ये तेजाब हम बोलते हैं, मेडिकल साइंस इसको सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलता है, मेडिकल साइंस इसको ऑटो एंटीबॉडीज बोलता है, लेकिन हम उसको तेजाब बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका वर्किंग एफिशिएंसी बिल्कुल तेजाब की तरह होता है, जहाँ जहाँ जाता है उस अंग को गलाने लगता है। और थर्ड, ब्लड से निकाल के बॉडी में जहाँ तहाँ छिड़क देता है, तो इससे और भी बीमारी होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट है क्या। यूजुअली हम लोग जो अभी अनाज खाते हैं उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हमारा चावल हो गया, गेहूं हो गया, या मैदा से बना सामान हो गया, आलू चिप्स, चॉकलेट, या आपका मीठे फल हो गए, दूध हो गए, या और आपके फल्स फ्रूट्स, ये सब होंगे। ये सब क्या है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। इसमें 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट उनके लिए बेस्ट है जो शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, जो 8 घंटे कुदाल चलाते हैं, जो 8 घंटे जिम करते हैं, जो 8 घंटे पैदल चलते हैं, जो बिल्कुल मतलब 8-8 घंटा 10-10 घंटा मेहनत करते रहते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है। लेकिन जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, आधे घंटे भी नहीं चलते दिन में, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट जहर है। वो इसलिए है क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट डाला अंदर और उसको यूज़ नहीं किया। जैसे आप मान लीजिए आप एक गाड़ी लिए और आपका गाड़ी का एवरेज है 10 किलोमीटर पर लीटर, और आपने डेली 1 लीटर डाला और 1 किलोमीटर चलाया, तो 9 किलोमीटर का तो पेट्रोल इसमें बच गया। और आप ऐसे डेली किए तो क्या वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा, वो उसी में रहेगा। तो एक दिन क्या होगा, टंकी फुल हो जाएगा, कोई भी माचिस मार देगा, आग लग जाएगा। वैसे ही हमारा बॉडी है, अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएं और नहीं यूज़ किए तो वो तो बॉडी में ही रह गया, तो क्या बनेगा, वो चर्बी बनेगा। देखिएगा बहुत लोग बहुत खाते हैं, दिन भर में 10 बार खाते हैं, तो क्या होता है, वो मोटे हो जाते हैं। तो उनके साथ क्या हुआ, चर्बी उनके बॉडी से निकल के बाहर, मतलब बॉडी के बाहर और अंदर नहीं होके वो बाहर आया तो तोंद निकल गया, चर्बी आया गाल में, गाल फूल गया, जांघ फूल गया, ये सब हो गया, तोंद बाहर निकल गया, उससे कोई हर्जा नहीं है। दर्जी के पास जाइएगा, वो कपड़ा का घेरा लगा के वो ढक देगा, आप चलिएगा तो डगमगा के चलेगा, उससे कोई हर्जा नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए कि वही चर्बी तोंद में ना जमा होके, जांघ में, गाल में ना जमा होके, बॉडी के कहीं भी ऑर्गन में जमा होने लगे, तब क्या होगा। मान लीजिए चर्बी आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल में जमा होगा, तब क्या होगा, तब तो डायबिटीज़ होना तय है। क्यों होता है, मान लीजिए चर्बी आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल में जमा हो गया तो पैंक्रियाज के वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा, क्योंकि हर अंग को एकांत चाहिए काम करने के लिए। मान लीजिए एक महिला किचन में खाना बना रही है, अगर 20 लोग उस किचन में चल जाए तो क्या वो महिला खाना बना पाएंगी? नहीं बना पाएंगी, वो बोलेगी हमको एकांत चाहिए, खाना बनाना है। वैसे ही हमारा अंग है, अगर उसमें चर्बी भर दिया जाए तो वो काम करना कम कर देगा, क्योंकि उसको भी एकांत चाहिए, तो डायबिटीज़ का बीमारी हो जाएगा। अगर वही चर्बी सांस के नली में जमा हो जाएगा तो सोए दम फूलेगा, यानी स्लीप एपनिया का बीमारी हो जाएगा। वही चर्बी अगर थायराइड ग्रंथि में जमा हो जाएगा तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। वही चर्बी अगर लीवर में जमा हो जाएगा तो फैटी लीवर हो जाएगा। वही चर्बी अगर ओवरऑल दिमाग में जमा हो जाएगा तो मिर्गी, बेचैनी, पागलपन, घबराहट, अनिंद्रा, ये सब होने लगेगा। वही अगर चर्बी आपके दिमाग के कहीं नस में जमा हो जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा नस का, तो लकवा मार देगा। वही चर्बी अगर आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा। वही चर्बी आपका ब्लड के कोई भी नली में जमा हो जाए तो क्या होता है, ईश्वर हमारे इतना मोटा खून का नली देते हैं, उसमें आप चर्बी जमा लीजिएगा तो क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा। तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, सक्रिय नली के द्वारा खून को प्रेशर बढ़ाना होगा, तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। वो ऐसे मान लीजिए आपके घर में एक मोटर है, अगर दूर पानी पटाना हो तो क्या करेंगे आप, मोटर का पाइप जो वहाँ से दाब देंगे तो क्या होगा, दूर प्रेशर फेंकेगा। लेकिन प्रेशर किस पे आएगा, मोटर पे आएगा। ख़राब कौन होगा, मोटर। तो जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं बीपी कम करने के लिए, मान लीजिए कि मोटर से हम लोग एक तार घुसाए और उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिए, पकड़े हुए तो हाथ से ही है, लेकिन उसको हम लोग एक पाइप लगा के चौड़ा कर दिया और 24 घंटे के लिए,
और फिर उसको निकाल देंगे तो वैसे ही हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, अगर आपको बीपी जड़ से ठीक करना है तो आप जो आप पाइप को पकड़े वो छोड़ दें, यूजुअली वो ठीक हो जाएगा। यानी अगर चर्बी खून के नली में जमा हो तो हार्ट ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बीपी बढ़ा, तो बीपी में फिर जीवन भर दवा क्यों खाना है भाई? जब इतना इजी है बीपी जड़ से ठीक करना, तो फिर हम ज़िंदगी भर खाना दवा क्यों खाएंगे? और आपको यूजुअली पता है कि डॉक्टर आपको ज़िंदगी भर दवा खाने के लिए बोलता होगा, तो ये गलत है। तो अब ये तो हो गया चर्बी का, लेकिन एक और बात है, बॉडी इसको खाली चर्बी नहीं बनाता है, जो आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उसको तेजाब भी बनाते हैं, जिसको ऑटो एंटीबॉडीज बोलते हैं, जिसको एलर्जी का हम लोग बीमारी बोलते हैं, जिससे दमा हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, जिससे दमा हो गया, निमोनिया हो गया, एलर्जी का बीमारी ऑल। अगर जोड़ में आपका डेली तेजाब जाए तो गठिया की बीमारी हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यानी कोई भी अंग में अगर आपका तेजाब गया तो उस अंग का एंटीबॉडीज़ बना लेगा और वो क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएगा। जैसे आपके लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा, आपके दिमाग में अगर तेजाब गया तो मिर्गी, बेचैनी, घबराहट, पागलपन, अनिंद्रा, ये सब करा देगा। तेजाब आपके अगर बोन मैरो में चला गया तो बोन मैरो को कैंसर करा देगा, यानी आपका ब्लड कैंसर हो जाएगा। जहाँ भी अगर तेजाब आपकी एक जगह बॉडी में इकट्ठा हो जाए तो उस चीज़ का सेल बढ़ा देगा, तो वहाँ का कैंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। लास्ट बच्चा की ब्लड से निकाल के बॉडी में जहाँ तहाँ छिड़कता है, वही जहाँ तहाँ में एक आपका पसीना है, आपका लाड़ है, अगर आपके लाड़ में चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा फंगस, ऐसा कोरोना वायरस होगा, ऐसा माउथ अल्सर होगा जो कभी ठीक नहीं होगा। आपके पसीने में अगर चीनी छिड़का जाए तो ऐसा बलतोड़, ऐसा चिकन पॉक्स, ऐसा दिनाए, ऐसा फंगस होगा कि जल्दी ठीक नहीं होगा। यानी बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, इसको क्या पसंद है? वही जो हमको और आपको पसंद है, मीठा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को ग्लूकोज ही पसंद है। अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को ग्लूकोज मिलेगा तो क्यों नहीं स्प्रेड होगा? मान लीजिए आपके गली में एक कुत्ते को उसके औकात से ज़्यादा खाना मिलने लगे, मतलब उसके ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिलने लगे, तो क्या करेगा वो? बाकियों के 10 गली के कुत्ते को अपने गली में बुला लेगा, वो बोलेगा कि मेरे गली में ज़्यादा खाना मिल रहा है, तुम आओ। तो आपने डॉग पाला था किस लिए? कि मेरा गली का रखवाला करेगा। वही कुत्ता आपके गली का दुश्मन बन जाएगा, यानी 10 डॉग को गली में बुला के लाएगा कि मेरे यहाँ खाना है। अगर मान लीजिए कि आपके गली में एक ही डॉग का खाना दिया जाए तो क्या दूसरा डॉग आएगा? नहीं आएगा। यानी कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आपकी बॉडी में नहीं आएगा अगर उसको खाना नहीं मिलेगा, स्प्रेड होने का उसको कुछ हिंट्स नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएगा आपके बॉडी में। तो हम आपको जैसे क्या बताए थे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को क्या पसंद है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस चीज़ में है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट क्या है वो भी हम आपको बता दिए। तो अगर कोई भी बीमारी जड़ से ठीक करना है तो क्या करना है? पहले भोजन बदल दें, शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा दे, हर बीमारी जड़ से जाएगा। आपका हार्ट अटैक हो, दमा हो, निमोनिया हो, गठिया हो, साइटिका हो, कोई भी बीमारी हो, दुनिया का कोई बीमारी, कैंसर तक हो, आपका जड़ से ठीक होगा। बस एक उपाय कर ले आप, डाइट चेंज कर ले और एक्सरसाइज बढ़ा ले। तो यूजुअली डाइट चेंज में क्या चेंज करना है, जिसे हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि सुबह से शाम तक का हम डाइट चार्ट बताते हैं, और ये इस वीडियो में हम खास करके बताएंगे क्योंकि हमारे पेशेंट जो भी हैं वो ध्यान से सुने और ये डाइट को फॉलो आपको करना है। अगर हमसे आप दिखा रहे हैं, अगर बीमारी आपको जड़ से ठीक करना है तो आपको ये डाइट फॉलो करना है, अन्यथा आपका बीमारी जड़ से नहीं ठीक होगा। और हम भी एक बार आप आइएगा तो हम भी बोलेंगे कि डायबिटीज जड़ से नहीं जाता है, बीपी जड़ से नहीं जाता, दमा जड़ से नहीं जाता, निमोनिया जड़ से नहीं जाता। हम भी बोलेंगे कि कोई बीमारी जड़ से नहीं ठीक होता है, जीवन भर आपको दवा लेना पड़ेगा और अंत में आपको मरना तय है। अगर आप बीमारी नहीं ठीक किए तो आपको बीमारी ठीक कर देगा। हम लोग सुबह से शाम तक का डाइट जानेंगे। वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि यूजुअली थोड़ा लंबा समझाना पड़ता है पेशेंट लोग को, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो सुबह से शाम तक का डाइट रहेगा। आप जब भी सो के उठें, आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, यूजुअली 8 बजे भी सो के उठें, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सुबह उठ के पहले 1 गिलास शुद्ध चना का सत्तू लेना होगा, यानी शुद्ध चना का सत्तू 1 गिलास, उसमें आप सिर्फ नींबू और मिर्चा डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। और 1 गिलास शुद्ध चना का सत्तू पी लें। पी के कम से कम आपको 1 घंटा सुबह टहलना होगा।
आधे घंटे तेज़ तेज़ चलना है, आधे घंटे स्लो चलना है। 1 घंटा आपको या तो 1 घंटा रनिंग करे, 1 घंटा एक्सरसाइज करे, 1 घंटा जिम करे, 1 घंटा योगा करे, या 1 घंटा सीढ़ी चढ़े उतरे, लेकिन आपको 1 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। सेकंड, आपको नाश्ते में पहले आप रोटी तोड़ते थे, पहले आप चावल को मुट्ठी से पकड़ते थे, अब ऐसा नहीं करना है। आपको भोजन में, नाश्ते में पहला भोजन दाल होना चाहिए, और दाल में 5 तरह का दाल होना चाहिए, मूंग, मसूर, रहर, उड़द और चना, जिसमें मूंग 50% होना चाहिए और बाकी सब में 50%। सब दाल लेके मिक्स करके, और आपको गाढ़ा मिक्स दाल बनाना है। गाढ़ा मिक्स दाल 1 कटोरा है ना, कटोरा हाथ से पकड़ा जाता है, दोनों हाथ से, कटोरी एक हाथ से पकड़ा जाता है, हम क्या बोले कटोरा। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल पीना है। उसमें आप दाल को कुछ भी करें, स्वाद अनुसार आपको उसको छौंके, घोटे, उसमें पालक का साग डालें, टमाटर डालें, यानी जो भी बनाना हो दाल को आप बना के पहला भोजन दाल, 1 कटोरा गाढ़ा दाल, पहला भोजन दाल होना चाहिए। दूसरा भोजन खीरा और टमाटर, 2 से 3 खीरा, 2 से 3 टमाटर। आपको कोई बोले कि किडनी में स्टोन है, आपको टमाटर नहीं खाना है, लेकिन हम बोलते हैं कि किडनी में स्टोन है या पथरी में स्टोन है या कहीं भी स्टोन हो, आपको टमाटर लेना है। 2 से 3 टमाटर सुबह आपको दाल के बाद, या तो सलाद के रूप में ले सकते हैं या आप ऐसे खा सकते हैं। याद रहे छिलका नहीं हटाना है, छिलका सहित खाना है। सलाद में अगर ले रहे हैं तो मूली, सलगम, गाजर, प्याज नहीं डालना है। हरा मिर्चा, धनिया और नींबू डाल सकते हैं, तो सलाद के रूप में ले लें। तीसरा भोजन अंकुरित चना, अंकुरित मूंग होना चाहिए, 1 प्लेट अंकुरित चना, अंकुरित मूंग। चौथा भोजन आपका हरा सब्जी, यानी हरे कलर का सब्जी कोई भी हो, सिंगल होना चाहिए, वो खाए। उसमें आलू बिल्कुल नहीं डालना है, गलती से भी आलू नहीं डालना है। हरा कलर का सब्जी, मान लीजिए पालक हो गया, मटर हो गया, छेमी हो गया, आपको अनलिमिटेड खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन, एक बार में 1 किलो भी खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चौथा भोजन आपका क्या होगा, हरी सब्जी। 5वें में आपको खाना है रोटी, वो भी 1 रोटी, 1 रोटी सुबह, 1 रोटी दोपहर में, 1 रोटी रात में। 1 रोटी जो खा रहे हैं, अगर आप घी मक्खन खाते हैं तो बिल्कुल अपने रोटी में घी मक्खन लगा के खाएं, और याद रखिए कि फ़ैट आपको ज़रूरी है। तो कोई भी फ़ैट आप जैसे वो ऑयल के या घी के या मक्खन के रूप में ले सकते हैं। जैसे आपको ऑयल लेना है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकते हैं 5 चम्मच डेली, घी लेना है 5 चम्मच डेली। तो ये आपका सुबह का नाश्ता हो गया। 1 रोटी ही लेना है, बाकी ये सब चीज़ से, दाल अनलिमिटेड, हरा साग सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग अनलिमिटेड, आपको आपको सलाद अनलिमिटेड, और आपको 1 गिलास सुबह चाय पीना है, 1 गिलास शाम में चाय पीना है, बशर्ते उसमें चीनी गुड़ नहीं होना चाहिए, शुगर फ्री, यानी शुगर फ्री टैबलेट डाल सकते हो। अगर आपको मीठा पसंद है तो एक कप दूध का चाय में शुगर फ्री टैबलेट डाल दें, और 1 कप सुबह, 1 कप शाम में पिए। नाश्ते के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ खाना होगा तो काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, चना का भूजा और मूंगफली का भूजा अनलिमिटेड आपको खाना है, जितना मन करे खा सकते हैं। अंडा खा सकते हैं, डेली आपको अलाउड है 6 से 7 अंडा खा सकते हैं। चिकन खा सकते हैं। याद रहे कि अगर 1 kg के नीचे से चिकन मिल जाए तो वो आपके लिए बेस्ट है, आप वो अनलिमिटेड खा सकते हैं। अनलिमिटेड बोला गया तो अनलिमिटेड। फिर आप अगर चाहें तो दोपहर में आप खाना स्किप कर सकते हैं। दोपहर में आप सूप पी सकते हैं, जैसे हरी सब्जी का सूप हो गया, वेज सूप ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, या काजू पिस्ता बादाम ले सकते हैं, या आप मटर पनीर ले सकते हैं, सोयाबड़ी का सब्जी ले सकते हैं, ये आपको अनलिमिटेड। बादाम ले सकते हैं, फिर आप मखाना ले सकते हैं, है ना। और याद रखें कि डेली 200 ml से दूध ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो आप चाय के रूप में लीजिए, या आप 1 गिलास दूध पीजिए, या आप उसको दही बना के लीजिए, लेकिन 1 गिलास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 200 से 250 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोपहर में आप खाना मिस कर सकते हैं, और फिर रात का खाना सेम, दाल, आपका खीरा टमाटर, हरी सब्जी, और लास्ट में 1 रोटी घी मक्खन के साथ, अगर आपको बीमारी जड़ से ठीक करना है तब। और अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो घी, जो रोटी आप बनाते हैं, रोटी में आधा आटा ले लें, आधा में आप चना का बेसन डाल दें, वो बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया। उसके अलावा आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको खिचड़ी नहीं खाना है, आपको पिट्ठी नहीं खाना है, आपको चूड़ा का भूजा नहीं खाना है, मूढ़ी का भूजा नहीं खाना है, फड़ी नहीं खाना है। ये सब जितने भी अनाज हैं, अनाज आपको बहुत कम कर देना है। एक्सरसाइज आपको 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम में ज़रूर करना है, और मेहनत करें।
मेहनत करेंगे, अगर जड़ से बीमारी ठीक कराना है तो मान लीजिए आप कम कार्बोहाइड्रेट, जो आपको कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हुआ है अंदर, वो किस लिए हुआ है, ताकि आप कल को कार्बोहाइड्रेट कम ले तो बॉडी उसको फिर से यूज़ करके और मेंटेन कर ले। तो मान लीजिए आप किसी दिन कम कार्बोहाइड्रेट लिए और बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ा, तो वो वहाँ जहाँ इकट्ठा करा, या तो चर्बी के रूप में करा, या तेजाब के रूप में करा, या इन्फेक्शन के रूप में करा, तो उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगा, तो फिर वहाँ से सोख लेगा, चर्बी को गला के फिर उससे ग्लूकोज बनाएगा और वो अपने यूज़ में लाएगा। तो आपको कार्बोहाइड्रेट अगर आप कम कर दिए तो आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगा। जब कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगा तो बॉडी क्या करेगा, जहाँ से स्टोर किया वहाँ से फिर ग्लूकोज के रूप में बनाएगा, तो वहाँ की बीमारी ठीक हो जाएगा। यूजुअली समझिए कि ये इतना ईजी है बीमारी को ठीक करना, लेकिन आप अगर चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते, हम लोग का मेन खाना क्या है, रोटी चावल आलू दूध मैदा का सामान और बाहर का फास्ट फूड और फल। देखते होंगे कोई भी बीमारी होता है तो अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो तो लोग क्या लेके जाते हैं, फल, यानी और गड्ढे में डालते हैं, तो फल खा के और मरो। आप एक कहावत सुने होंगे कि मेहनत का फल मीठा होता है, यानी आप मेहनत कर रहे हैं तभी आपके लिए फल मीठा है, मेहनत नहीं करते तो फल मीठा नहीं है। और एक और बात बोला गया है, दाल रोटी किसी का नहीं छीन सकता, कोई भी किसी का दाल रोटी नहीं छीन सकता, तो दाल रोटी बोला गया है, रोटी दाल नहीं, यानी दाल 70% 30% रोटी। कोई भी बीमारी में दाल रोटी नहीं बंद होता है। अगर आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा है तो आपको दाल लेना है, किडनी में स्टोन हुआ भी हो तो आपको साग लेना है, आपको टमाटर लेना है। ऐसा नहीं होता है कि आपके टमाटर के बीज से आपको किडनी का स्टोन हो जाए, ये मूर्खता है। और ये भ्रांति इसलिए फैलाया गया है मार्केट में ताकि आप ना समझो और इस चीज़ से आप हमेशा ग्रसित रहें, हमेशा डॉक्टर से मिलते रहें और ये बीमारी का हमेशा सालों साल इलाज होते रहे और हमें सालों साल आप परेशान रहें, पैसा देते रहें डॉक्टर्स को मेडिकल में और जांच में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप एक बार खुद से सोचिए कि 1000 साल पहले, जो 1000 साल पहले हम लोग का जीवन था जंगल में, उस समय तो कोई खेती वगैरह नहीं होता था, उस समय अनाज नहीं था, फिर भी लोग 100 साल क्यों जीते थे? क्योंकि वो मांस खाते थे, हरा पत्ता सब्जी खाते थे, फल खाते थे। और आपको पता है, एक जानवर को मारते थे और भरपेट खाते थे, तो 4 दिन तक वो खाना नहीं खाते थे, वो इसलिए। और 4 दिन के बाद उस शिकार उनको मिलता था, यानी आप समझिए ज़रा कि वो 4 दिन एक शिकार के पीछे भागते थे, एक जानवर के पीछे भागते थे। जैसे आपको पता होगा कि एक जानवर को मारने के लिए जानवर से तेज़ भी दौड़ना पड़ता है, तो वो लोग जानवर से तेज़ दौड़ के और 4 दिन पे एक बार भोजन करते हैं। हम लोग क्या है, एक जानवर को मारेंगे, एक टाइम में ही खा लेंगे, ख़त्म हो गया। दूसरा टाइम में हमको दूसरा जानवर चाहिए, तो बीमारी तो होगा ही। और आप बोलते डॉक्टर को दोष देते हैं, क्या आप सही हैं? आप बोलेंगे कि हमको जीवन भर दवा खाना है, लेकिन हम खाना नहीं चेंज कर सकते, तो दवा से सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, बीमारी प्रिवेंट किया जा सकता है। बताइए ज़रा, दवा से वही बीमारी कंट्रोल होगा, लेकिन और भी 50 बीमारी होगा। मान लीजिए आप एक बीपी कंट्रोल किए तो क्या आपको शुगर नहीं होगा? आप एक बीपी कंट्रोल किए तो क्या आपका किडनी खराब नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप बीपी कंट्रोल करके ये मत समझिए कि हम तिस्मार खान बन गए। आप शुगर कंट्रोल करके मत समझिए कि हम तिस्मार खान बन गए। आपको शुगर है तो किडनी खराब होगा ही, आपको शुगर है तो हार्ट प्रॉब्लम होगा ही, आपको शुगर है तो लकवा मारेगा ही, आपको शुगर है तो नस डैमेज होगा ही, आपको शुगर है तो 50 बीमारी होगा। प्लीज़ आप थोड़ा समझें, डाइट चेंज करें, एक्सरसाइज बढ़ाएं और फास्ट फूड बिल्कुल नहीं छुए। चीनी तो आपको छूना नहीं है, चीनी की तरफ ताकना गुनाह है, अभी के डेट में अपराधी है, क्राइम है, बिल्कुल नहीं थे। चीनी हो, गुड़ हो, मैदा का सामान हो, चिप्स हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, अनाज कोई भी हो, आलू हो, मीठा फल हो, आपको नहीं लेना है, कोई कीमत पे नहीं लेना है। ये आपके लिए जहर है अगर आप मेहनती नहीं है तो। और सो आई होप कि हमने एक वीडियो में सारा चीज़ कवर किया, और वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। हम सोचेंगे नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो हो शॉर्ट में हो। तो लगभग हमने इस वीडियो में आपको बता दिया कि बीमारी क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। और हमारे पेशेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्लीज़ मेरा बात समझें। अगर हमसे आप दिखा चुके हैं तो आप बिल्कुल इस बात को इग्नोर ना करें और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। सो ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन हम बार बार देते रहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने रिलेशन में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस YouTube चैनल पे आपको ऐसे बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे जो आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे।
शो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हम आपको ऐसे ही अच्छे टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों।